नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। बात करते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग जारी है उसका बिल्कुल ताज़ा अपडेट आपके सामने लेकर आया हूं। कल रात जब आखिरी अपडेट दिया था तो उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें बदली हैं कल रात से अब तक। इसमें अमेरिका बार बार कह रहा है बेंजामिन नेतन्याहू को कि अब जंग रोक दीजिए, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू पीछे हटने के मूड में नहीं है। वो क्यों नहीं हट रहे, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर वो हट गए तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि फिलहाल वो एज ए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इसराइल में काम कर रहे हैं और उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप चल रहे हैं ना, और जो उनके पर लगातार कार्रवाई हो रही है। और एक बात आपको बता दूं, क्योंकि खबर सारी डिटेल में दूंगा, कि 5 मई 2021 यानी कि ये सब चीज़ें शुरू होने से पहले 7 मई को अल-अक्सा मस्जिद में जो इजराइल की पुलिस और मुसलमानों के बीच जो वहाँ इबादत करने आए थे उनके बीच जो झड़प हुई थी, उसके बाद ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। उससे महज 2 दिन पहले आखिरी जो सुनवाई कोर्ट में हुई थी बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, जिसमें वो दोषी एक तरह से हो चुके हैं पूरी तरह से, और उनका जेल जाना और उनसे ये प्रधानमंत्री पद का छीनना लगभग तय ही हो चुका था। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपडेट आपको अभी करंट का दे देता हूं। और एक रिक्वेस्ट भी आपसे, अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा, और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। बहुत मेहनत के साथ डेटा और रिसर्च और काफ़ी लोगों से बातचीत करने के बाद ही मैं वीडियो सामने लेकर आता हूं। मैं अपनी तरफ से कभी आपको कुछ नहीं बताता। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज सुबह भी हमला किया गया कई जगह पर, और अब इसमें लेबनान के विदेश मंत्री से कई सारे और खाड़ी देश के मंत्री जो है वो नाराज़ हो चुके हैं। उन्होंने उसके बयान पर आपत्ति जताई है जो लेबनान के विदेश मंत्री ने कहा था कि जो इस सब का जिम्मेदार कुछ खाड़ी के देश भी हैं। तो उनकी आपस में एक तरह से कलह शुरू हो चुकी है, यानी कि जो सपोर्ट में आ रहे थे फिलिस्तीन के, उनके बीच में आपस में कलह एक तरह से शुरू हो चुके हैं। दूसरा, इन सब मरने वालों में तकरीबन 217 का आंकड़ा पार हो चुका है, जो 217 लोगों की जान जा चुकी है फिलिस्तीन की तरफ से। इजराइल की तरफ से बताया जा रहा है कि उसके काफ़ी सारे पुलिस वाले घायल हैं, और 15 के आसपास जो जान गई है वो इजराइल के लोगों की गई हैं। वेस्ट बैंक के इलाके में हिंसा वहाँ भी लगातार जारी है। हालांकि जो युद्ध विराम अभी किया है वो सिर्फ जो फाइटर जेट हैं इजराइल के उनका दिया है, लेकिन जो वैसे कार्रवाई चल रही है, चाहे उनकी ज़मीनी स्तर की कार्रवाई हो या फिर दूर से हमला करने की कार्रवाई, वो लगातार जारी है। इसमें तकरीबन 65 बच्चों की मौत का आंकड़ा पार हो चुका है फिलिस्तीन की तरफ से। 42 लगभग महिलाएं और 60,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं अपने घर से। बहुत सारे देशों ने मदद का ऐलान किया, जैसे मैंने बताया था। तो अब चलते हैं इस खबर की तरफ जो पूरी की पूरी स्टोरी बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ है। मैं आपको बता चुका हूं शुरू में ही, खबर शुरू होने से पहले, कि बेंजामिन नेतन्याहू पे इतने ज़्यादा गंभीर आरोप हैं और वो साबित भी हो चुके हैं, और उन पर सिर्फ फैसला आना बाकी है, क्योंकि जितनी सुनवाई हुई है, सबसे पहले इन पर जो अपराध साबित हुआ वो 2016 में इन पे शुरुआत हुई, इन पे आरोप लगे, लेकिन 2019 तक 21 नवंबर 2019 तक नेतन्याहू पे आरोप साबित हो चुके हैं, जिसमें भ्रष्टाचार के बड़े आरोप थे। और वहां 19 दिसंबर 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। वह इजरायली राज्य अभियोजक है सोई निटजन, उन्होंने अटॉर्नी जनरल, जो इजराइल के अटॉर्नी जनरल थे, उनसे सिफारिश की थी कि इनके खिलाफ मुकदमा दायर कीजिए, इन पर कार्रवाई कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, हम कार्रवाई करेंगे। इसके बाद 28 फरवरी 2019 को इजराइल के सर्वोच्च न्यायालय में बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से एक याचिका दर्ज की गई, मेरे खिलाफ जो मामला है उसको प्रकाशन पर आप लोग रोक लगा दीजिए, लेकिन उन्होंने से खारिज कर दिया। इसके बाद ये सुनवाई हुई अक्टूबर 2019 में, और 21 नवंबर को, यानी कि 21 नवंबर 2019 को नेतन्याहू को 1000, 2000 और 4000 मामलों में विश्वास भंग, रिश्वत का और धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराया गया था। ध्यान दीजिएगा, दोषी ठहराया गया था इजराइल की अदालत में, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें कई सारी सुनवाई हुई, और मई, मार्च, अप्रैल और मई तक 2020 तक ये हुआ कि कोविड-19 के कारण थोड़ा सा रोक दिया जाता है, लेकिन मई 2020 में फिर से शुरुआत होती है। लेकिन 9 मार्च, उससे पहले 9 मार्च 2020 को नेतन्याहू एक अर्जी लगाते हैं कि 45 दिनों को मामला टालने के लिए मैं याचिका दर्ज कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद कोविड आ जाता है और कोविड में वो चीज़ें रुक जाती हैं। हालांकि उनकी याचिका खारिज कर दी थी कि आप इस चीज़ के लिए हम ये नहीं करेंगे, आपकी याचिका खारिज की जाती है। उसके बाद ट्रायल शुरू होता है 24 मई 2020 को, लॉकडाउन के बाद, पिछले साल की मैं बात बता रहा हूँ। यहाँ पर उसके तमाम जज, ये सारे चीज़ होते हैं, और मामला जाता है जेरूसलम की एक अदालत में। वहाँ पर 317 कोर्ट रूम था एक, जिसमें ये सारी चीज़ें होती है। मैं आपको मोटे मोटे तौर पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाएंगे, नहीं तो डिटेल बहुत लंबी है जो इनके साथी हैं। उसके बाद जो शुरू की 4 सुनवाई हुई, ध्यान देगा, इसमें इनके 3 और साथी थे जिनका नाम शोल एल्विच, आयरिस एल्विच और अर्नोस मेजर्स, एक साथ इन लोगों ने सुनवाई की।
फिर सुनवाई होती है 19 जुलाई 2020 को, जिसमें यह कहा जाता है कि आप लोग जो है कोविड के कारण देरी कर रहे हैं, आगे से आप लोगों को इसमें शामिल होना पड़ेगा। यहाँ सुनवाई के दौरान जब ट्रायल चल रहा होगा कोर्ट में, और सारी चीजें पढ़ी गई, बहुत सारे जजों की लंबी लाइन थी वहां पर ये सारी चीजें सुनने के लिए, और ये सारी चीजें हुई है। उसके बाद 15 सितंबर को, यानी 15 सितंबर 2020 को 90 गवाह को बुलाया गया। जो इस मामले में गवाह थे, 90 से ज्यादा गवाहों को बुलाया गया और उनकी गवाही हुई। तब मामला जब नवंबर 2020 तक खिंच गया, क्योंकि बीच में बहुत सारी चीजें हुई, कोविड की दोबारा से लहर पहुंची, बहुत कुछ हुआ इजराइल में, तो ये मामला धीरे धीरे लेट होने लगा। लेकिन नवंबर 2020 के अदालत ने एक इस साक्ष्य के आखिरी चरण की सुनवाई की, और उसमें यह कहा कि 2021 में जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए अभी इसको रोक दिया जाता है। उसके बाद 5 अप्रैल तक इसको स्थगित कर दिया गया। लेकिन 5 अप्रैल के बाद बड़ी तेजी के साथ सुनवाई की जा रही थी, और 5 अप्रैल 2021 को जब मुकदमा शुरू हुआ तो उसमें ये 3 सप्ताह का टाइम होता था। यानी पहले 5 अप्रैल को अगर होता है तो उसके बाद 3 हफ्ते बाद फिर से, यानी कि लास्ट में अगर अप्रैल के हम आ जाते हैं तब ये सुनवाई होनी थी। इसके बाद इस पूरे महीने अप्रैल में जो भी सुनवाई हुई उसमें तमाम लोगों के नाम आए, इनके बेटे, इनकी बेटी, क्या 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 हुआ, सारी चीजें हुई, तमाम तरह के अदालत में कार्रवाई चली और सारा कुछ होने लगा। तो मामला आ गया 21 अप्रैल को, और 21 अप्रैल को गवाहों की जो रिकॉर्डिंग थी, जो होनी थी, वो समाप्त होगी। उनकी गवाही जो है पूरी तरह से खत्म हो गई। इसके बाद जो जज थे उन्होंने 2 हफ्ते के लिए ये रोक दी कि हम 2 हफ्ते बाद अब आगे अगली फाइनल सुनवाई करेंगे। जो डेट मिली 4 मई 2021, यानी कि इसी महीने के कि 4 मई 2021 को एक सुनवाई होती है, जिसमें नेतन्याहू को कई मामलों में और पूरी तरह से कड़ी फटकार पड़ती है, जिसमें सैनिकों का, और 2014 में जो गाजा से युद्ध हुआ था उसका भी, और एक सैनिक जो इजराइल का सैनिक था जिसका नाम था हैदर गोल्डिन, वो जो मारा गया था, उसका शव आज भी हमास के कब्जे में। इन सब चीज़ों को लेकर नेतन्याहू को बहुत ज़्यादा कड़ी फटकार सुनने को मिली, और इसके बाद तकरीबन ये तय हो गया कि अब ये पद से जाएंगे। और इसमें सिर्फ मामले की डेट जो 4 मई को हुआ था, उसके बाद 3 हफ्तों के बाद टाइम है, यानी कि ये जंग आज अभी रुक जाती है तो इनका जो ट्रायल होना है वो कोर्ट में होगा, क्योंकि कोर्ट 3 हफ्ते का टाइम देती है और इन्हें कोर्ट जाना पड़ेगा। और ये दोषी ठहराए जा चुके हैं पूरी तरह से, सिर्फ सजा मिलना बाकी है। ये पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में आप आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने मोटे तौर पर आपको सिर्फ ही बताया कुछ डेट के हिसाब से कि जब पिछली बार शुरुआत हुई थी 2020 में, उसमें मामला चला, सुनवाई हुई, सारे गवाह, क्योंकि इतना बड़ा मामला था, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जाहिर सी बात है कोई छोटे आदमी तो है नहीं। उसके बाद तमाम गवाहों को, और एक गवाह लिस्ट बनी पूरी जिसमें 90 से ज्यादा गवाह थे, और सबने बारी बारी से आके बयान दिया कि नेतन्याहू ने ये सारे कर्मकांड किए हैं। उसके बाद ये मामला धीरे धीरे अब 4 मई तक, यानी इस मई तक खिंच गया। 7 मई को ये चीजें हो जाती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जो उधर के भी लोग हैं जो इनके खिलाफ है, यानी कि जो इजराइल का विपक्ष है, उसका साफ कहना कि ये जंग इसलिए नहीं रोकना चाहते क्योंकि ये मामले को खींच रहे हैं ताकि इन्हें अदालत का सामना ना करना पड़े, उसके बाद फिर एक तारीख बढ़ जाए, क्योंकि ये दोषी ठहराए जा चुके हैं, उनको का जेल जाना लगभग तय है। और ये आप जाकर कहीं भी पढ़ सकते हैं, किसी भी न्यूज़पेपर में, ये कोई मेरी स्टोरी नहीं है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है जिसमें तमाम तरह के सारे इनके खिलाफ जो लोगों ने बयानबाजी और जो अदालती कार्रवाई है वो सब मौजूद है, आप चाहे तो वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यानी कि जंग सिर्फ इसलिए चल रही है, बेंजामिन नेतन्याहू की सनक और जिद इसलिए है क्योंकि अगर उन्होंने जंग अभी रोक दी तो वो जेल जाएंगे, क्योंकि वो लगातार हमास के भी एक तरह से अब हमले जो है कम हो चुके हैं, बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। हमास भी वैसे लगातार रॉकेटबाजी उधर से कर रहा है, लेकिन फिलहाल इजराइल ने जिस तरह से नरसंहार मचाया था, अब उससे बचने का तरीका वो ये सिर्फ ये सोच रहा है कि मैं इस जंग को किसी तरह से आगे बढ़ा लूं। तो मोटे मोटे तौर पर यही बात नजर आती है कि बेंजामिन नेतन्याहू जेल जाना नहीं चाहते, और सिर्फ उससे बचना चाहते हैं कि उनकी कुर्सी कहीं छीन ना जाए और वो जेल में ना चले जाएं। तो ये स्टोरी थी, आप लोगों को क्या कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, साथ ही इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी और एपिसोड में।